बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और अगेन मैं थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे कॉल किया फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के लेक्चर के लिए। तो ये लेक्चर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। अगर आप किसी इसमें कुछ प्रॉब्लम फील करें या आप समझे कि किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप ये चाहते हैं कि और भी कोई टॉपिक पे एक्सप्लेन किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। तो अब आपको, जैसे मैं पिछले लेक्चर में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बता रहा था, ये दो मेथड हैं और एक मिक्स मेथड भी है बल्कि, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके आपको बता दूं कि क्या फ़र्क है, क्वांटिटेटिव क्या है और क्वालिटेटिव क्या है, ताकि इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाए कि क्या क्या फ़र्क है। तो इनकी करैक्टरिस्टिक्स से हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे और हम हर टॉपिक का हर स्टेज पे आपको बताएंगे कि क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है और इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें ये 3 कॉलम है, ये साइड है क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की और इसके दरमियान है स्टेप्स इन द रिसर्च प्रोसेस। जो भी रिसर्च प्रोसेस के हैं, जो मेरे काफ़ी लेक्चर इस पे मैं दे चुका हूँ कि रिसर्च प्रोसेस के कौन से स्टेप्स हैं और उन पे फिर क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो आइडेंटिफाई या रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हमने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा। तो अब हम पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक तो ये डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इसको कहेंगे हम, एंड एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड होगी कि इसको किसी बात को हम एक्सप्लेन करेंगे। बात हमारे पास होगी लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव नेचर की होगी कि डिस्क्राइब करेंगे। कोई बात है जो आपके पास थ्योरी ऑलरेडी है, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या एक्सप्लेनेशन उसकी दे रहे हैं। तो अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें एक्सप्लोरेटरी एंड अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होगी कि एक्सप्लोर जैसे कोई चीज़ करते हैं, नई चीज़ को एक्सप्लोर हमने करना है, तो इसमें एक्सप्लोरेटरी होगी और अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होगी। फिर हम आ जाते हैं रिव्यू द लिटरेचर। रिव्यू द लिटरेचर में जो क्वांटिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स है उसमें मेजर रोल है रिव्यू द लिटरेचर का, कि आपने लिटरेचर से चीज़ें लेनी है और उसको डिस्क्राइब करना है। तो दूसरा क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम। जो रिसर्च प्रॉब्लम आपने आपकी है उसके लिए जस्टिफिकेशन देनी है, एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द नीडेड फॉर द स्टडी। और ये बताना है कि किस लिए स्पेसिफाई करना है कि क्यों स्टडी की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, वो आपने लिटरेचर रिव्यू से ये चीज़ निकालनी है कि इसलिए ये स्टडी की ज़रूरत पेश आ रही है। तो लिटरेचर रिव्यू का क्वालिटेटिव में भी मेजर रोल है, और जस्टिफिकेशन फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी है। लिटरेचर रिव्यू के बाद हम आएंगे स्पेसिफाई या पर्पज़। इसका पर्पज़ क्या है, रिसर्च जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च का पर्पज़ क्या है। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये स्पेसिफिक है एंड नैरो है। तो ये मेजरेबल है, ऑब्जर्वेबल डाटा है, मतलब डाटा होगा, नंबर्स में होगा, मेजरेबल जिसको आप काउंट कर सकते हैं, नंबर्स होंगे। तो एक तो स्पेसिफिक होगा और नैरो होगा, दूसरा ये नंबर्स में डाटा होगा, मेजरेबल होगा, फिगर्स होंगी इसमें। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है जनरल एंड ब्रॉड इसकी सेंस होगी, स्पेसिफिक नहीं होगा, जनरल एंड ब्रॉड होगा। और पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंस होंगे, इसमें तजर्बात लोगों के होंगे, इसमें थीम्स हो सकते हैं, इसमें लोगों की एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो होगा स्पेसिफाई पर्पस में क्वालिटेटिव रिसर्च में। अब कलेक्शन ऑफ डाटा की अगर हम बात करें तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव प्री डिटरमिन्ड इंस्ट्रूमेंट के पहले से ही डिटरमिन होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिनमें से आपने कलेक्शन करना है। इसमें मे बी प्राइमरी डाटा हो सकता है, वो फिगर्स नंबर में आपने कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डाटा हो सकता है। तो ये न्यूमेरिक होगा, नंबर्स में होगा, नंबर इन डाटा होगा, ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्वांटिटेटिव रिसर्च में।
और लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, लॉट ऑफ नंबर्स होंगे, कई सालों पे मुहित हो सकते हैं ये नंबर्स, मतलब पिछले 20 साल की, 30 साल की, 40 साल के जो है ईयर वाइज पॉपुलेशन को मेजर कर सकते हैं, ईयर वाइज उसकी क्वालिफिकेशन को मेजर कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में एमर्जिंग प्रोटोकॉल्स होंगे, न्यू चीज़ें एमर्ज होंगी, टेक्स्ट और इमेजेस डाटा, टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो सकता है या इमेज की फॉर्म में डाटा हो सकता है। स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और साइट्स, तो उसके नंबर जो हैं बहुत स्मॉल होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि हम क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ ईयर्स पे चले जाते हैं, तो इसमें ये ऐसा नहीं होगा। करंट सिनेरियो जो होगा उस पे बात हो रही होगी। फिर हम इसको जब एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे डाटा को, तो फिर क्या होगा, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, रिग्रेशन करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, रिग्रेशंस की आगे कई फॉर्म्स हैं वो यूज़ करेंगे हम। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन बताएगा किस तरह से जा रही है। कंपैरिजन ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स में कंपैरिजन करेगा कि ये ग्रुप इधर को जा रहा है, ये ग्रुप की इधर परफॉर्मेंस है, ये है। और रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल्स हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताएगा। फिर हमारा जो मीडिएटर मॉडरेटर है और उसका जो है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या अफेक्ट्स हैं वो बताएगा, इस तरह से होगा। और अ कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स विद द प्रिडिक्शंस एंड द पास्ट स्टडीज़, तो जो आपके रिजल्ट्स रिसर्च के आएंगे उसको जो आपने प्रिडिक्शन की है उसके साथ कंपैरिजन करेगा, या जो पास्ट स्टडीज़ आपकी चल रही थी उसके साथ कंपैरिजन करेगा। ये है क्वांटिटेटिव। अब अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो जो एनालिसिस ऑफ डाटा होगा वो टेक्स्ट एनालिसिस होता है, उसमें आप पैराग्राफिंग करते हैं, पैरा लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। और डिस्क्रिप्शन एनालिसिस होता है एंड थीमेटिक, थीम्स जो होंगे उसके बारे में वो थीम्स की बात करेगा, ये नंबर्स की बात नहीं करेगा, न्यूमेरिक्स की बात नहीं करेगा, बल्कि टेक्स्ट और थीम्स की बात करेगा। द लार्जर मीनिंग ऑफ फाइंडिंग्स, तो न्यू फाइंडिंग्स जो उसका मीनिंग में ज़्यादा है कि नई फाइंडिंग्स वो निकालेगा क्या चीज़ है। तो इसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपोर्ट एंड एवेल्यूएशन रिसर्च क्या होगी। जब रिपोर्ट और एवेल्यूएशन रिसर्च में आएंगे तो क्वांटिटेटिव जो डाटा है उसमें स्टैंडर्ड्स एंड फिक्स्ड होंगे, स्टैंडर्ड है, फिक्स होगी, और जो ऑब्जेक्टिव्स एंड अनबाइस्ड होगी, इसमें बायसनेस नहीं होगी क्योंकि नंबर्स होंगे और इसलिए वो स्टैंडर्ड होगी, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी। ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो उसमें फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, अमर्जिंग भी हो सकती है, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव एंड बाइस्ड भी हो सकती है, क्योंकि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसमें किसी के नंबर्स नहीं होते, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो ये अपना इनके जो करैक्टरिस्टिक्स थी उनको मैंने कोशिश की कि आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स से कंपैरिजन करके आपको इसका वाज़ेह डिफरेंस का पता चल जाए, और उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप रिसर्च सीखते रहें और साथ दूसरों को भी सिखाते रहें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।